अजय बेटा, आप 10 दिनों से जिस लड़की की पेंटिंग बना रहे थे वह मेरी बेटी रानी नहीं थी, बल्कि रानी की बहन सौम्या थी। रानी की विधवा माँ बताती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? चित्रकार अजय पूछता है। रानी और सौम्या मेरी जुड़वा बेटियाँ हैं। सौम्या 10 दिन पहले ही पड़ोस के राजू नाम के लड़के के साथ घर पर बिना बताए मुंबई हीरोइन बनने भाग गई है। लेकिन आपकी पेंटिंग देखकर और आपकी बातों से मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उस आवारा नीच धोखेबाज राजू ने उसे धोखा दे दिया है और वह मुंबई पहुंची ही नहीं, यहीं दिल्ली में ही इधर उधर भटक रही है। यह बात अजय को बोलते बोलते रानी सौम्या की विधवा माँ बिना एक भी आंसू टपकाए रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर रानी अजय की बगल वाली कुर्सी से उठकर माँ के पास पलंग पर बैठकर अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़कर रोने से चुप करवाते हुए अजय से कहती है, पेंटर बाबू, आप अभी यहाँ से चले जाओ। हम पहले ही सौम्या की वजह से बहुत दुखी परेशान हैं। आपने सौम्या की पेंटिंग दिखाकर हमें और दुखी कर दिया है। रानी की इस बात से चित्रकार अजय अपने को बहुत अपमानित महसूस करता है, इसलिए वह रानी की माँ को प्रणाम करके चुपचाप उनके घर से जाने लगता है। लेकिन सर्दी का मौसम, ऊपर से जाड़े की रात में मूसलधार बारिश और कार की जगह बाइक, अजय घर जाए तो जाए कैसे? रानी सौम्या का घर भी दिल्ली के बॉर्डर के देहाती इलाके के टिकरी गांव में और अजय का घर दिल्ली के बीचों बीच। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अजय को रानी सौम्या के घर एक मिनट भी ठहरना गवारा नहीं होता है। वह तुरंत उनके घर से निकलकर सामने बंद पड़ी काली पन्नी की छत वाली छोटी सी चाय की दुकान के नीचे बरसात से बचने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी गुप्त अंधेरे में उसे अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही बिजली के खंभे की रोशनी में उसे साफ दिखाई देता है तो वह रानी थी। रानी उसी की तरफ लाल रंग का छाता लेकर आ रही थी। रानी अजय चित्रकार के पास आकर कहती है, माँ ने कहा है बारिश बंद होने तक आप हमारे घर पर रुक जाएं। फरवरी की बारिश में ओले पड़ने का भी डर रहता है और आप बाइक से अपने घर कैसे पहुँचेंगे? रानी के शब्दों में मिठास तो नहीं थी, लेकिन अजय मजबूर था। बारिश, ठंड, ऊपर से अनजाना इलाका, चोर लफंगों के साथ साथ जंगली जानवरों, सांप, दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़ों का डर। इसलिए अजय रानी के साथ छाते में छुपकर उनके घर पहुंच जाता है। उनके घर पहुंचकर अजय समझ नहीं पाता है कि आधे घंटे पहले इनके घर में कितनी उदासी निराशा फैली हुई थी और अब घर में ऐसा लग रहा जैसे किसी के जन्मदिन की पार्टी हो। घर में रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे बिजली के गुब्बारों की लड़ी जल रही है। तभी रानी की माँ रसोई घर से आवाज़ देकर पूछती हैं, रानी बेटी, अजय बेटा को अपने साथ घर ले आई है ना? हाँ माँ, आप सच कह रही थी। इतनी बारिश में पेंटर बाबू बाइक से घर कैसे जाते? रानी कहती है, चल ठीक है, उनके पास कोयले की जलती हुई अंगीठी रखकर जल्दी से मेरे पास रसोई घर में आ जा। और कुछ ही देर में दोनों माँ बेटी गर्मा गर्म चाय, समोसे, आलू प्याज के पकौड़े अजय के सामने रखी टेबल पर लाकर रख देती हैं और अजय को चाय के साथ समोसे, गरम पकौड़े खाने के लिए कहकर खुद भी खाने लगती हैं। अजय अपने मन की शंका मिटाने के लिए पूछता है, कुछ देर पहले तो घर में इतनी सजावट नहीं थी, किसी का जन्मदिन है क्या? हाँ बेटा, आज रानी सौम्या का जन्मदिन है। आप रानी के साथ बैठकर बातें करो, मैं सौम्या की पसंद का गाजर का हलवा पकाने रसोई घर में जा रही हूँ। और फिर रानी की माँ रसोई घर में जाने से पहले मुस्कुराकर कहती हैं, रानी तो अपनी पसंद के छोले भटूरे खुद ही पकाती है, मेरे हाथ के पके हुए छोले भटूरे से पसंद नहीं आते। हाँ, सौम्या के हाथ के पके हुए छोले भटूरे खूब स्वाद से खाती है। रानी की माँ के यह बात कहने के बाद अजय जब रानी के चेहरे की तरफ देखता है तो अपनी माँ की ये बात सुनकर रानी के चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जैसे कि उसकी माँ झूठ बोल रही हो। माँ के रसोई घर में जाने के बाद रानी अजय से पूछती है, सौम्या ने अपने घर का पता आपको लिख कर दिया था या उसने बोला था फिर आपने लिखा था? रानी के इस सवाल का जवाब अजय पूरे विश्वास के साथ नहीं दे पाता है कि सौम्या ने खुद अपने हाथों से मुझे अपने घर का पता लिख कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं पेंटर बाबू, क्योंकि सौम्या अनपढ़ है और मैं 10वीं पास हूँ।
रानी कहती है और फिर अजय कुछ सोचकर कहता है, हो सकता है सौम्या अनपढ़ हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। सौम्या ने खुद अपने हाथों से अपने घर का पता मुझे लिख कर दिया था। जब मैं दुकान पर चली जाती हूँ तब सौम्या ने शायद मुझसे चोरी छिपे हिंदी पढ़ना सीख लिया होगा।